स्वागत है आपका हॉरर एक्सप्लेनर में, जहां पे भूत प्रेत और आत्माओं से भरी डरावनी कहानियां आपको रोमांचित कर देंगी। तो हो जाइए तैयार सफर के लिए। इंसान अक्सर अपनी मनमानी करता है। अक्सर वो दूसरों के सलाह को नहीं मानता और वो सामने वाले की चेतावनी को हल्के में लेता है, लेकिन ये बहुत खतरनाक हो सकता है। हमेशा सतर्क रहना चाहिए। थोड़ी सी भी सावधानी हटने पर भयानक दुर्घटना घट सकती है। कांजीवाड़ा के मेंटल हॉस्पिटल के सामने सुबह सुबह एक ऑटो आकर रुका। उसमें से रवि नाम का लड़का उतरा और अस्पताल के गार्ड को बुलाने लगा। कुछ देर तक जब कोई नहीं आया तो रवि खुद ही गेट खोलकर अंदर जाने लगा। जैसे ही रवि ने गेट खोला, एक आदमी ने उससे पूछा, तुम टीवी ठीक करते हो क्या? रवि ने जवाब दिया, नहीं नहीं। यह सुनते ही उस आदमी ने रवि को जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहा, यहाँ से सिर्फ टीवी ठीक करने वाले को अंदर जाना था, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रवि को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। थप्पड़ खाने के बाद उसका सिर भी चकराने लगा था, लेकिन किसी तरह खुद को संभालते हुए रवि ने कहा, मैं यहाँ नौकरी के लिए आया हूँ। तभी एक डॉक्टर और उसके साथ 4 कंपाउंडर गेट के पास आए। उन्होंने थप्पड़ मारने वाले इंसान को पकड़ लिया। डॉक्टर ने कंपाउंडर से कहा कि जाओ इसे लेकर ट्रीटमेंट की तैयारी करो, मैं जल्दी ही आता हूँ। कंपाउंडर के जाते ही रवि ने पास खड़े डॉक्टर के पास जाकर बोला, आज इस अस्पताल में मेरा पहला दिन है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि डॉक्टर पाटिल कहाँ मिलेंगे? डॉक्टर ने जवाब देते हुए कहा, मैं ही हूँ पाटिल, तुम यहाँ से सीधे जाकर अपना जॉब लेटर ऑफिस में जमा करो और वहां से ड्रेस लेकर बगल के कैबिन में आ जाना। डॉक्टर ने उसे बताया कि जो तुम्हें अभी गेट पे मिला था वो पागल है। पिछले 8 दिनों से वो सभी को टीवी बनाने वाला समझ रहा है। फिर जब उसे पता चलता है कि वो कोई टीवी बनाने वाला नहीं है तो वो गुस्से में आकर थप्पड़ मारने लगता है। उसके बाद डॉक्टर ने अपने अस्पताल के रमाकांत कंपाउंडर को बुलाया और रवि का परिचय सबसे कराने के लिए कहा। रमाकांत ने कुछ ही देर में रवि को सबसे मिलवा दिया और फिर उसे मरीजों के कमरे में ले गया। वहां पर हर कोई कुछ न कुछ अजीब हरकत कर रहा था। कोई दिल टूटने वाली शायरी सुना रहा था तो कोई फिल्मी संगीत गाते हुए डायलॉग मार रहा था। सभी मरीजों को दिखाते हुए रमाकांत ने रवि से कहा कि आज के बाद से तुम्हें इन सारी चीजों को झेलना होगा। इतना कहकर रमाकांत वहां से चला गया। तभी रवि को पता चला कि उसकी नाइट ड्यूटी लगी है। दिन के समय आराम करने के बाद रवि रात को मरीजों की देखरेख में जुट गया। रात के 12 बजते ही सभी का चेहरा पीला पड़ने लगा। हल्ला करने वाले मरीज भी चुपचाप से एक कोने में बैठ गए। यह सब देखकर रवि को बड़ा अजीब लगा। उस दिन नाइट ड्यूटी में मौजूद डॉक्टर से रवि ने पूछा कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, सब लोग इतना डर क्यों रहे हैं? डॉक्टर ने जवाब दिया, इस अस्पताल में रात 12 बजे के बाद भूत प्रेत घूमते हैं। वो सारे भूत इसी अस्पताल के पुराने मरीज हैं जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। तुम जरा संभल कर रहना। रवि को भूतों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता था। उसने डॉक्टर की बात को हंसी मजाक में टाल दिया और अपना काम करने लगा। उसी रात रवि अकेले बाथरूम में जा रहा था। तभी उसे लगा कि उसके पीछे कोई है। जब उसने मुड़कर देखा पर वहां कोई नहीं था। कुछ देर बाद फिर उसे ऐसा ही महसूस हुआ। रवि ने सोचा कि भूत की बातें करते करते वो बात उसके दिमाग में घूम रही होगी, इसलिए उसे बार बार वहम हो रहा है। बाथरूम करके जब रवि बाहर आ रहा था तो उसे शीशे में लिखा हुआ दिखाई दिया, आज तुम पागल हो जाओगे।
रवि को लगा कि उसके साथ कोई मजाक कर रहा है, इसलिए उसने इस बात पर गौर नहीं किया और अपना काम पर लग गया। कुछ देर के बाद रवि को एक तेज चीख सुनाई दी। वो दौड़ते हुए आवाज की ओर गया। जैसे ही रवि वहां पहुंचा तो एक पागल ने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। किसी तरह से रवि ने उस दरवाजे को खुलवाया। दरवाजा खुलते ही उस पागल ने रवि को हवा में उछाल कर गिरा दिया। रवि इतनी जोर से गिरा कि उसकी पीठ में गहरी चोट लग गई। तभी एक जोरदार हंसी रवि को सुनाई दी। वहीं पागल हंसते हुए बोला, मैंने कहा था ना कि आज तू पागल हो जाएगा। रवि ने गुस्से में झल्लाते हुए कहा, पागल आदमी, तूने ये क्या किया? रुक, तुझे अभी बिजली का झटका देता हूँ। पागल ने जवाब दिया, अस्पताल में मिलने वाले बिजली के झटके से ही तो मेरी मौत हुई थी। अब तू क्या मारेगा मुझे? तू क्या शौक देगा मुझे? अब मुझे इसका डर नहीं। इतना कहते ही उस पागल ने रवि को एक हाथ से पकड़ा और दूसरा हाथ स्विच बोर्ड में डाल दिया। इस तरह से रवि को बिजली का इतना तेज झटका दिया कि उसकी चीखों से पूरा अस्पताल गूंज उठा। रवि की आवाज सुनकर अस्पताल में मौजूद नाइट स्टाफ दौड़ते हुए उस कमरे की तरफ आए। सबको वहां रवि बेहोशी की हालत में मिला। तुरंत रवि को मरीजों की बेड पर लिटाया गया। उस दिन से रवि की दिमागी हालत खराब है। अब रवि अपने आप को उस अस्पताल का डॉक्टर समझता है। अपनी पागल स्थिति और डॉक्टर बनने की वहम के चलते रवि ने ब्लेड से अब तक कई लोगों का पेट काट दिया है। अब हर रात उस भूतिया अस्पताल से रवि की तरह ही चीखें सुनाई देती हैं, आवाजें आती हैं और किसी न किसी को वो भूत रवि की तरह पटक देता है। ये चीखने की आवाज हमेशा उसी समय आती है जब रवि को बिजली के झटके दिए जाते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। थोड़ा सा सपोर्ट हमें भी करें। तो मिलते हैं आपसे एक और नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।